दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाद सिद्दीकी को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो आपको बताएं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार हुआ है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आई थी और उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब फाउंडर जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाद सिद्दीकी को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और इससे पहले हमने देखा कि यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद ईडी मुख्यालय में रखा गया और ईडी मुख्यालय में अब आगे उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे उसकी रिमांड ली जाएगी। और जिस तरह से उसके खिलाफ आरोप की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज एक एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच पुराने मामले में इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, इसी मामले को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज यानी कि 18 तारीख को 25 लोकेशन पर जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और उस 25 लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। और उसी के आधार पर जब जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो जांच एजेंसी को बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा था, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब 19 नवंबर को उसे दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार हुआ है। आपको बताएं, संस्थापक जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और देखिए, जो ईडी के शिकंजे में आतंक का अड्डा है, इसमें बड़ी बात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कई गंभीर आरोप है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के यहाँ पर बड़े आरोप लगे हैं और इसमें ट्रस्ट से परिवार को फायदा पहुंचाया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर यह भी आरोप है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 की धारा 19 के तहत हुई है। दिल्ली और फरीदाबाद में 25 जगहों पर छापे मारे गए। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें आरोप है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC से मान्यता मिली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी ने यह भी झूठ बोला कि उसे UGC की धारा 12B के तहत मान्यता मिली है, सरकारी ग्रांट मिल सकता है, जबकि UGC ने साफ कर दिया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F में रजिस्टर्ड है और उसने 12B के लिए आवेदन ही नहीं किया। इन झूठे दावों से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोगों को ठगा गया। लाखों करोड़ों रुपए की फीस वसूली गई। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट 1995 में बना था। जवाद अहमद सिद्दीकी इसके पहले ट्रस्टी और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जांच में सामने आया कि ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपए परिवार की कंपनियों को दिए गए। निर्माण से लेकर केटरिंग तक के कॉन्ट्रैक्ट सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंकवादियों को पनाह और फंडिंग देने जैसे गंभीर आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 स्थानों पर ये रेड की है। इसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं। दरअसल ये कार्रवाई समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह ट्रस्ट और उससे संबंधित कई संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। समूह में आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं।